हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन एनहेंसमेंट। आज के इस सेशन में हम एक और ऑर्गेनेली को पढ़ने जा रहे हैं जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया है कि जो ये सेल है, सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी। स्ट्रक्चर हमारी बॉडी का सेल की वजह से है और हमारी बॉडी में बहुत सारे सेल्स पाए जाते हैं जो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। इन सेल्स में छोटे छोटे रूम्स होते हैं जिनको हम ऑर्गेनेलीज बोलते हैं। ये भी डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। तो चलिए इसी बात के साथ हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको हम ईआर से डिनोट करते हैं। एंडो का मतलब होता है इनसाइड, प्लाज्मिक का मतलब होता है साइटोप्लाज्म, रेटिकुलम का मतलब होता है नेटवर्क। तो जो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये एक नेटवर्क है जो साइटोप्लाज्म के अंदर पाया जाता है। तो ER इज ए नेटवर्क ऑफ फ्लैटनेड सैक्स एंड ट्यूब्यूल्स इन साइटोप्लाज्म। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक ऐसा नेटवर्क है जो बना है फ्लैटनेड सैक्स का और ट्यूब्यूल्स का। फ्लैटनेड सैक्स ये थैलियां जैसी होती हैं लेकिन दबी हुई। तो जो यहाँ पर मैं ये रेड सर्कल से शो कर रहा हूँ यही फ्लैटनेड सैक्स हैं, और जो मैं ये ग्रीन कलर से शो कर रहा हूं ये ट्यूब्यूल्स हैं। ठीक है, तो यहां पर आपको समझ आ गया होगा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फ्लैटनेड सैक्स और ट्यूब्यूल्स का बना हुआ होता है। जो इसकी थिकनेस होती है वो 50 to 60 एंगस्ट्रॉम है और इसको डिस्कवर किया था पोर्टर, क्लाडे और फ्यूलम ने। देखिए, जब हमने न्यूक्लियस पढ़ा था वहां पर हमने देखा था न्यूक्लियस इज बाउंडेड बाय टू मेम्ब्रेन्स। एक को बोलते हैं इनर मेम्ब्रेन और दूसरे को बोलते हैं आउटर मेम्ब्रेन। लेकिन ये दोनों क्या है? ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। जो ये आउटर मेम्ब्रेन है यहीं से स्टार्ट होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आप अभी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये जो मैंने एनसर्कल किया है यही आउटर मेम्ब्रेन है। यहीं से स्टार्ट क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो आउटर मेम्ब्रेन है न्यूक्लियस का, इट इज इन कंटिन्यूएशन विद दैट ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए, जो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसके तीन फॉर्म्स हैं। एक है सिस्टर्ने, दूसरा है वेसिकल्स, तीसरा है ट्यूब्यूलस। तो चलिए इनको हम समझने की कोशिश करते हैं ये तीनों फॉर्म्स होती क्या है। जो पहली फॉर्म है जिसको सिस्टर्नल या लेमिलर फॉर्म भी बोलते हैं, ये जो सिस्टर्नल फॉर्म है दे आर लॉन्ग फ्लैटनेड एंड अनब्रांचेड यूनिट्स अरेंज्ड इन स्टैक्स। ये लॉन्ग और फ्लैटनेड यूनिट्स होते हैं लेकिन अनब्रांचेड। देखिए, ये है सिस्टर्नल फॉर्म, ठीक है, जिनको सिस्टर्ने बोलते हैं। दीज आर फ्लैटेंड सैक्स। ये जो सिस्टर्ने हैं या ये जो फोल्डेड स्ट्रक्चर्स हैं इनके ऊपर आप ये डॉट्स देख रहे होंगे ब्लू कलर के। इनकी वजह से इन सिस्टर्ने पे एक रफ अपीयरेंस आ जाती है। ठीक है, तो इनको फिर बोला जाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो डॉट्स है ये राइबोसोम्स है और इन सिस्टर्ने का डायमीटर होता है 40 to 50 माइक्रोमीटर। अब जो सेकंड वाला है वो है ट्यूब्यूल्स या ट्यूबुलर फॉर्म। दीज आर इरेगुलर ब्रांच ट्यूब्स बाउंडेड बाय मेम्ब्रेन्स। देखिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जिनको ट्यूब्यूल्स बोलते हैं। इनका डायमीटर 50 से लेकर 90 माइक्रोमीटर तक होता है, लेकिन जो ये ट्यूब्यूल्स हैं ये इरेगुलर होते हैं। आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे ये जो मैंने रेड सर्कल से मार्क किया है यही ट्यूब्यूल्स है। ठीक है, इनसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनते हैं क्योंकि इनकी स्मूथ अपीयरेंस होती है। इन ट्यूब्यूल्स पे राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, इसलिए इनको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। और जो थर्ड फॉर्म है वो है वेसिकल या वेसिकुलर फॉर्म। देखिए, ये ओवल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं। इनका डायमीटर होता है 25 से लेकर 500 माइक्रोमीटर तक। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम खास तौर पर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि इन पर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम्स को प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ द सेल बोला जाता है। ठीक है, तो इनकी मदद से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन्स बनते हैं। ये प्रोटीन्स कैसे फिर बाहर आते हैं इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से? वो इन्हीं वेसिकल्स की शक्ल में बाहर निकलते हैं। ठीक है, और फिर चले जाते हैं गोल्गी बॉडीज में, वहां पर उनकी मॉडिफिकेशन होती है। उसके बाद वो अपनी अपनी जगह पर जाते हैं। जो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसके दो टाइप्स हैं, एक है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हालांकि इन दोनों के रिलेटेड हमने
इस वाले सेशन में ऑलरेडी थोड़ा डिस्कस किया है, लेकिन हम फिर से देखने की कोशिश करेंगे कि ये दोनों होते क्या हैं। देखिए, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं राइबोसोम्स, तो इसीलिए इस पर एक रफ अपीयरेंस आ जाती है, तो इसीलिए इसको बोला जाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। राइबोसोम्स अटैच होते हैं इसके साथ बाय मीन्स ऑफ प्रोटीन्स, जिनको बोलते हैं राइबोफोरिन प्रोटीन्स। जो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये अटैच होता है न्यूक्लियर एनवलप के साथ या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ। देखिए, जो ये पेरीन्यूक्लियर स्पेस है न्यूक्लियर एनवलप की या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की, ये इन डायरेक्ट कनेक्शन में होता है किसके साथ? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमेन के साथ। ल्यूमेन क्या है? ये स्पेस है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। तो यहां पर आपने ये समझ लिया कि यहां पर एक पाथ बन रही है, ठीक है, एक रास्ता बन रहा है न्यूक्लियस टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इसी रास्ते से होते हैं। और जो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये सिंथेसाइज किनको करता है? प्रोटीन्स को। और ये किनका बना हुआ होता है? सिस्टर्ने के। ठीक है, सिस्टर्ने क्या है? दीज आर फ्लैटेंड सैक्स। ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्यादातर उन सेल्स में पाया जाता है, ठीक है, जहां पर प्रोटीन सिंथेसिस काफी ज्यादा होती है, जैसे कि हेपेटोसाइट्स। ये क्या है? ये लिवर सेल्स है। अब चलिए बात करते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। जो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये ट्यूबुल्स के बने हुए होते हैं। इनके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, जिसकी वजह से इन पे एक स्मूथ अपीयरेंस आ जाती है, तो इसीलिए इनको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला जाता है। जो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? फॉस्फोलिपिड्स और ग्लाइकोजन, और इनकी स्टोरेज में भी ये मदद करते हैं। ये पाए जाते हैं एडिपोस टिश्यू में, इंटरस्टिशियल सेल्स में, ग्लाइकोजन स्टोरिंग सेल्स ऑफ लिवर और स्पर्मेटोसाइट्स। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देखिए ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जैसा ही है, ठीक है। ये स्टोर क्या करता है? कैल्शियम आयन्स। किस लिए? जो कंट्रैक्शन ऑफ मसल्स में मदद करता है। ये पाए जाते हैं कार्डिक और मसल सेल्स में। तो चलिए, आज का सेशन यहीं तक था। उम्मीद है आप लोगों को आज का सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में किसी नए ऑर्गेनिक के साथ। टिल देन, टेक केयर।